हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी का एडवांस मैथ के जो मैं आपकी कॉन्सेप्ट और उसके साथ में क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसके डे 2 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आगे भी हमें इससे भी और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाकर आपके लिए दें। चलो इसी के साथ आगे शुरू करते हैं। तो ये कोई हमारे दिया है कि मैं ये स्लाइड लेके आया हूँ कि ये हमें कोई ये सम इम्पोर्टेंट्स ट्रिपलेट्स हैं ये हमारे। ठीक है, क्या हैं? ट्रिपलेट हैं। 3, 4, 5 है, 5, 12, 13 है, 7, 24, 25 है, 8, 15, 17 है ना, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट्स ये हमारी ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसका हमें एरिया निकालना है, कोई भी बड़ी वैल्यू दे रखी है उसका एरिया निकालना है तो ये इसके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो इनको याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद ज़रूर कर लेना। चलो अब मैं तो आपको कॉन्सेप्ट एक क्लियर करा रहा हूँ। पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया है ना, इन सर्कल की रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस है ना, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो सभी के सभी मैं अभी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, देखो करते हैं अब हम शुरू। अब हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान के चलो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये बी पर राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि बी जो 90 का है इसलिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का होना नेसेसरी है। ठीक है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक, अच्छा जी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया पी, ये बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अच्छा जी, क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, इसका एरिया जब हम निकालेंगे, क्या एरिया, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस तो ये दे रखा है, हाइट क्या है हमारी यहाँ पर पी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा 1/2 बी इंटू पी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पर कोई एक इसके बाहर कोई सर्कल है। ठीक है, जैसे इसके बाहर कोई ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये है। अब इसकी हमें रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है? रेडियस। यहाँ कोई पॉइंट है, इसकी ये रेडियस हो जाएगी आर, ये रेडियस हो जाएगी आर। तो तब हम इस आर को निकालेंगे तो ये आर आ जाएगा हमारा क्या, जो हाइपोटेनस है उसका ये आधा हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, अब इसके ही अंदर एक सर्कल है, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है। अब इसकी रेडियस हमने छोटी आर मान ली। क्या मान ली? छोटी आर। तो इसकी छोटी आर जब हम निकालेंगे वो होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको याद कर लेना है। ठीक है, यही थे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, अच्छा जी, किसके थे ये? राइट
एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवा दिए इसके फॉर्मूले। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इसका एरिया कितना होता है हमारा, एरिया होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। हमें बड़े सर्कल की रेडियस निकालनी है तो r बराबर h/2, ये रहा हमारा जो येलो कलर में है, ये बड़ा सर्कल है, r बराबर h/2 हो जाएगा। छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है तो हमें p प्लस b माइनस h/2 हो जाएगा, ठीक है। यही था। अब इसी के साथ क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस यानी कि जो फॉर्मूले थे वो मैंने करा दिए हैं। आगे देखो, अब ये इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की 3 हमें साइड्स दी हैं। कितनी दी हैं, 3 साइड हैं, ये रही 189, 48 और 195। अब इसका हमें एरिया निकालना है। देखो पहले तो इसे 3 से काटो, 3 6 18 3 3 16 और ये कितना आ जाएगा, 3 6 18 3 5 15, ठीक है। तो ये एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा ट्रिपलेट होता है, 16 63 65, ठीक है। एक ये ट्रिपलेट होता है। मैंने यहाँ देखो आपको बताया था कि नहीं, याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, देखो 16 63 65 ये रहा, ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये हमारा ट्रिपलेट है। अब इसका एरिया निकालेंगे अब हम। तो यानी कि 189 48 195 क्या हो जाएगा, एक ट्रिपलेट हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है, 1/2। बेस क्या होगा, छोटी वाली साइड होगी यानी कि 48 इंटू, फिर इससे जो बड़ी होगी वो परपेंडिकुलर होगी, कितनी है 195, कितनी है हमारी 189, ठीक है। अच्छा, इससे इसको काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 24। जब हम 24 की 189 में करेंगे तो पीछे देखो यूनिट क्या आएगा, 6। 6 पीछे किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि कोई भी हमारा समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये दी हैं हमें, x + 2 और x + 4, ठीक है। अच्छा जी, तो उसका परिमाप निकालिए, ठीक है। उसका अब हम यहाँ पे अपना माइंड चलाएंगे, ठीक है, कि यहाँ से हम ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि हम x की वैल्यू 6 लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10। क्या 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, होता है। 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है हमारा, इसी में 2 से गुणा की गई है। हाँ भाई, हाँ जी हाँ, ये हमारा एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, दूसरी साइड कितनी आ जाएगी 8, तीसरी साइड कितनी आ जाएगी 10। तो ये पूछ रहा है कि परिमाप, तो परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजन का सम कितना आएगा 14 और 10 कितना होता है हमारा 24। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है, ठीक है जी। यदि तीसरा भुजा कर्ण से 2 मीटर कम है, ठीक है, कर्ण से, दी इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर्स लेस देन द हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस से क्या है, वो हमारा 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया बताइए, ठीक है, कर लेंगे इसे भी। देखो, ये कह रहा है कि
कोई भी हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं एक छोटा सा। ये हमने बना लिया। ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेनस। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा बी मान लेते हैं हम। मान ली भुजा के दो गुने से 6 मीटर अधिक है कौन सी सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला कह रहा है कि यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर कम है। तीसरी भुजा क्या है? पी जो है हमारी कर्ण के हाइपोटेनस से 2 मीटर कम है। ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए। अब कर लेंगे। अगर इसको ऐसे ना करके अगर ऐसे किया जाए तो और बेटर रहेगा। ठीक है, और बेटर रहेगा। ठीक। अब ये कह रहा है कि कर्ण की भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 मीटर अधिक है 2 गुने से। तो हमने सबसे छोटी भुजा x मान ली, x का 2 गुना और 6 अधिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो तीसरी है सबसे छोटी भुजा है ना, जो तीसरी भुजा है वो कर्ण से 2 मीटर कम है। इससे हमने ये 2 मीटर कम कर दी, 2x + के 4 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ऐसी x की कौन सी वैल्यू रखें जो एक ये ट्रिपलेट बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? एक ये ट्रिपलेट बन जाए। तो देखो, अगर हम इसमें x इक्वल 10 रख दें। ठीक है, x इक्वल 10 रख दें। ठीक, तो 10 रखेंगे तो ये 10 दूनी 20 और 6 26 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगी 20 की, ये 24 हो जाएगी। क्या हमारा 26, 10, 24 ट्रिपलेट है? अब इसकी जांच करते हैं। 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13, 5 और 12। जी हाँ, 5, 12, 13 एक ये ट्रिपलेट है। बताया था मैंने पहली ही स्लाइड में कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है। ओके, अब हमें ये पता लग गया कि ये हमारा x बराबर जब हम 10 रखेंगे तो हमारी जो साइड आएंगी वो हमारी 26, 10 और 24 आएंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे करते हैं। अब कह रहा है कि इसका एरिया बताओ। तो एरिया क्या होता है हमारा? 1/2 × बस हम इस सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी की इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 × 24, 2 से ये कट जाएगा 12 बार। तो एरिया कितना आ जाएगा भाई? 120। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यही क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या है? आंसर है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, ये 120 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने एरिया निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें दे रखी हैं, 5, 12, 13 सेंटीमीटर। भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमने बना लिया। एक ये क्या है हमारा? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी साइड दी है 5, ये 12 है, ये 13 है। अब ये कह रहा है कि इसके मिड पॉइंटों को जोड़कर, ये बना लिया हमने ट्रायंगल, इसके मिड पॉइंटों को जोड़कर एक ये हमारा ट्रायंगल बना है। ठीक है, क्या बना है? एक ये हमारा ट्रायंगल बना है। बड़ा सा बना लें, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 12, 13, देखो मिड पॉइंटों को जोड़कर ये बना दिया हमने ट्रायंगल। ठीक है, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में इसके मिड पॉइंटों को जोड़ते हैं तो ये बराबर होगा इसके, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। मिड पॉइंटों को जोड़कर बनाते हैं तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, कितने पार्ट्स में?
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो रेड रेड बिंदु हैं इसमें ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं ए बी सी का, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है हमारा 1/2 बेस, सबसे बड़ी साइड को छोड़ देंगे 12 × 5 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसका एरिया निकालना है हमें, तो ये तो 4 होगा, 1/4 होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू और ये आर है, ठीक है ना। ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका एरिया निकालते हैं, क्या होगा ये 1/4 होगा, चूँकि 4 पार्ट हैं उसमें से एक का पूछ रहा, और 30 इधर होगा, कितना आ जाएगा ये 15/2, कितना आएगा 15/2, ठीक है। अब देख लो 7.5 किस ऑप्शन में आ रहा है, वही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये अगला कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेंटीमीटर और उसकी अन्य 2 भुजाओं का अंतर 1 है। कोई भी हमारा क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी सबसे बड़ी भुजा हमें 29 दे दी है, ठीक। कह रहा है कि इसकी जो अन्य भुजाएं हैं 2, उसका अंतर 1 है। उसने कह दिया है कि उनकी भुजाओं का अंतर 1 है। तो अब हमें ट्रिपलेट अगर याद है तो हम इसे सेकंडों में कर देंगे। जैसे इसका एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29। देखो साइड का डिफरेंस कितना है हमारा, 1 है, एक डिफरेंस, और सबसे बड़ी साइड कितनी है 29 ही कह रहा है। बिल्कुल जी हाँ सर, 29 ही कह रहा है वो। तो 2 अन्य भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इन 2 भुजाओं का योग निकाल लेंगे, तो योग कितना होगा, सम 41। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक ट्रायंगल की साइड 5, 12, 13 है। अगर सबसे लंबी साइड के सामने वाले वर्टेक्स से सबसे लंबी साइड पर परपेंडिकुलर खींचा जाए। देख लो क्या कह रहा है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है हमारी 13, 5 और 12। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए ये उन्हीं पर बेसिस हैं, वो अगर तुम्हारे क्लियर हैं तो एक भी क्वेश्चन में एडवांस कहीं में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर खींचा गया, तो इस पर अब हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, खींच दिया साहब हमने। तो परपेंडिकुलर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो परपेंडिकुलर की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई नहीं, निकाल लेंगे। अच्छा जी, पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जो ट्रायंगल है ए बी सी, और इसे मान लो कोई भी ये हमारी पी है जो इस पर परपेंडिकुलर है, इसका एरिया निकालेंगे 1/2 12 × 5, ठीक है। अगला है, अब देखो AC अगर ये परपेंडिकुलर है तो AC क्या हो जाएगा फिर बेस, ठीक है, और BP क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एरिया क्या होगा 1/2 13 × इसकी जो ये जो हमारी इसकी जो लंबाई है उसको x मान लेते हैं, यही पूछ रहा है वो, ठीक है। चलो जी, ये होगी x, क्लियर यहाँ तक। अच्छा जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया 12 पंजे 60 इक्वल होगा 13x, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, x बराबर 13 पंजे 65, तो 13 पंजे 65 5, 13 पंजे
65, 5+13 ये इतना आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 5.37 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। मैंने ये मतलब एक ट्रिक ही मानो इसको, ट्रिक नहीं, अगर हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आराम से ही निकल आएगा। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई इतने सेंटीमीटर हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये अलग कॉन्सेप्ट पर आ गया, ठीक है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा, स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल है, यानी कि कौन सा होगा, विषम बाहु ट्रायंगल। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती हैं। ठीक है, वही क्या होता है, हमारा विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो इसका पेरीमीटर होगा तीनों भुजाओं का सम, ए बी और सी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। ठीक है ना, ए बी प्लस सी का आधा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें आगे एक एरिया निकालने का हीरोन्स फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ, इसके एरिया निकालने का रूट में। ठीक है, रूट में जो हमारा ये सेमी पेरीमीटर है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है हमारा। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। इसी से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे होगा समझ में। एक बार और बता देता हूँ कि विषम बाहु त्रिभुज होता है। विषम बाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक भुजा है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। एंड इसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड का हाफ कर देते हैं। अब हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू रूट में एस सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हमारा होता है फॉर्मूला। आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। अब ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज का परिमाप, अच्छा उस पीछे वाले को कर लेते हैं पहले। एक क्वेश्चंस था पीछे, ये रहा। ठीक है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई इतने इतने सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। हमें पता है कि ये ट्रिपलेट नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये एक स्केलिन ट्रायंगल बनाएगा। तो इसलिए हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो कितना होगा, देखो 27 और 21 कितने हो गए, 48। 48 का आधा कितना होता है, 24। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 24। अब इसका एरिया लगाते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है, अब देखो एस कितना है, 24 इंटू, अब देखो 24 में तो इसको घटाएंगे पहले को 12 को, तो कितना आएगा 12 इंटू 24 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा 9
इंटू, अब 24 में से 21 को घटाएंगे कितना आएगा 3, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो 12 दूनी 24 होते हैं, 12 दूनी 24, ठीक है, और ये 12 यूं ही रहेगा, ठीक। अच्छा जी, इसको 9 को भी यूं ही छोड़ दो और 3 को भी यूं ही छोड़ दो, ठीक है। अच्छा 12 देखो ये निकल के आ जाएगा बाहर को 12, तो हमने 12 बाहर ले लिया, इंटू 9 का कितना होगा 3 बाहर निकल के आ जाएगा, और कोई नहीं है, नहीं है, रूट में अंदर क्या बचा 2 इंटू 3, क्या बच गया 2 और 3, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 36√6, यही इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अब ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप है 72 सेंटीमीटर, उसकी साइड दे रखी है 7:8:9 के रेशियो में, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। 15 और 9 कितने हो गए 24, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें 72, ठीक है। 24 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 72, एक की कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अच्छा जी, एक साइड कितने की हो जाएगी 21, दूसरी कितने की हो जाएगी 24, तीसरी कितनी की हो जाएगी 27, ठीक है। अच्छा जी, 72 आ गया। परिमाप हमें दे रखा है तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना होगा 36, ठीक है, कितना आ जाएगा 36, इतना तो हम समझ ही गए, ठीक है जी। ये हमने निकाल लिया, साइड हमने निकाल ली, तो अब इसका कोई काम नहीं है। अब इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है हमें पता है भाई, हमने फॉर्मूला याद कर लिया। जी हाँ सर, हमने फॉर्मूला याद कर लिया। 36 इंटू 36 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा 15, आराम आराम से करते चलते हैं, इंटू 36 में से 24 घटाएंगे 12, इंटू 36 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा 11। जब हम 36 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 9, ठीक है, 9 आ गया, ठीक। आगे चलते हैं ऐसे ही आराम आराम से। देखो ये कितने हो गए 36, 36 को तो यूं ही लिख दो, ठीक है, 5 दिए 15 और 12 ही थी 36, ठीक है, ये हो जाएगा 36 और इंटू 9, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, देखो 36, एक 36 ये रहा और एक 36 ये रहा, ठीक है। यहाँ से एक 36 बाहर आ जाएगा, 9 का कितना होगा 3 और अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ 5। 36 दिया कितने होते हैं 108 और रूट में 5, यही आंसर आ जाएगा 108 इंटू रूट में 5, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर 20 और 16 और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैं आपको रोज़ होमवर्क देता हूँ, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको करना और कमेंट में आंसर ज़रूर लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, एक भुजा हमारी 11 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं का अंतर इतना है, ठीक है। अच्छा 3 भुजाएं हैं, तो देखो 2 भुजन का योग कितना आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा 21।
और हमें डिफरेंस कितने का दिया है भाई, 5 का। तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, देखो 26, 26 का आधा 13। तो दूसरी साइड कितनी आ जाएगी भैया मेरे, 8। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें पता पड़ गया सर जी कि एक साइड हमारी 8 है, एक 11 है और एक 13 है। ठीक है। परिमाप इतना दिया है तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है जी गुरुजी, अब हमारे पास सब कुछ है। सेमी पेरीमीटर है, साइड हैं तीनों की तीनों, और बस एरिया का फॉर्मूला लगाना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सर जी पहले सेमी पेरीमीटर। ठीक है जी भाई। फिर पहली साइड में तो एस को घटा देंगे, तो देखो 11 में 16 में से 11 घटाएंगे 5। अच्छा जी, अरे यार, अच्छा जी फॉर्मूला लगा रहे हैं अब हम। तो 16 में से 11 घटाएंगे 5 इंटू 16 में से 8 घटाएंगे 8। ठीक है भाई, 16 में से 3। अच्छा जी, चलते हैं आगे। तो ठीक है, 16 हो गया, 8 को हम 4 लिख सकते हैं, ये 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो देखो 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 8 आ जाएगा, और रूट में कितना बचेगा भाई मेरे, 30। रूट में 30 बचेगा गुरुजी, और ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक कर दीजिए, यही आंसर है। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, ठीक है जी। अब ये आगे हमारे घन वाले क्वेश्चन। अब हम घन को क्लियर कर लेते हैं। चलो जी, एक स्लाइड पर इसको भी क्लियर कर लेते हैं आज ही। तो अब हम पढ़ेंगे भाई क्यूब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्यूब। ये हो गया क्यूब। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे क्यूब। ठीक, क्यूब का मतलब होता है इसकी प्रत्येक साइड बराबर होती है। ठीक है सर जी। अच्छा जी, इसका फिर वॉल्यूम क्या होता है गुरु जी, वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका वक्र, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 4a²। क्या होता है, 4a², जिसे चारों दीवारों का एरिया भी कहते हैं। ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6a² होता है। ठीक है साहब, आ गया इतना समझ में। ठीक है जी। अच्छा, इतना आ गया। अब इसका डायगोनल निकालें, तो डायगोनल होता है a√3। a√3 होता है। ठीक है ना। अब इसके स्पेस डायगोनल क्या होता है, स्पेस डायगोनल, ध्यान रखना है, इसके स्पेस डायगोनल होते हैं 4। ठीक है। और इसके फेस डायगोनल होते हैं हमारे 12, ये ध्यान रखना है।
और तो टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे हमारे 16। ठीक है, कितने हो जाएंगे 16, ये पता होना चाहिए। ठीक, चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि किसी घन के सभी विकर्णों की कुल लंबाई 16√3 है। ठीक है, 16√3 है। ठीक है, सभी विकर्णों की कुल लंबाई। ठीक है जी, अब विकर्ण क्या होता है, पहले तो a√3 बराबर कितना आ जाएगा 16√3। ठीक, इससे ये कैंसिल, तो a कितना आ जाएगा भाई हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि घन की कोरों की कुल लंबाई बताओ, कुल लंबाई बता देंगे। ठीक है, तो घन की एक कोर जब हम देखेंगे घन को, तो इसमें कुल कोर होती है हमारी 3। कितनी होती हैं 3। तो टोटल कोरों की लंबाई हमें निकालनी है, एज की लेंथ निकालनी है, तो 16 × 3 होती हैं, तो कितनी हो जाएंगी 48। कितना होगा 48। अच्छा जी, यदि घन के विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है, विकर्ण क्या होता है हमारा, विकर्ण होता है a√3, तो a कितना आ जाएगा भाई ये मेरे 21 तो नहीं, जब हम निकालेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 7√7। ठीक है, अच्छा जी, साइड हमने निकाल ली, तो उसका वॉल्यूम और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वॉल्यूम क्या होता है साइड की क्यू, यानी कि 7 की क्यू इंटू √7 की क्यू। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा 343। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 7√7। ये क्यू है, ये 7 नहीं है। ठीक है जी, अब इसकी 7 की इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2401√7। अब पहले ये देखो 2401 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा 2058। ठीक है, चलिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो हमें दिया है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 6a² 1014। 6 से इसको काटो, 6 एकम 6, 4, 6 छिंग 36, 6 निम्मा 54, यानी कि हमारी भाई मेरे साइड कितनी आ जाएगी 13। कितनी आ जाएगी 13 साइड आ गई। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो भाई वॉल्यूम होता है a की क्यूब, यानी कि 13 × 13 × 13, 3 × 9 = 27, यानी कि पीछे जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा। 7 कहाँ पर है, ये 2 जगह पर है। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन क्यूब हमारा 2267 नहीं होता है, क्यूब होता है हमारा 2197। क्या होता है 2197। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप भी कहोगे कि जी गुरुजी आपने कमाल कर दिया, इसका क्यूब कितना है 2197। ठीक है, अब हमने ये पूरी की पूरी आज का जो डे 2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ज़बरदस्त जोरदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।